हेलो दोस्तों, मैं शुभम सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रेलर पे। आज जो हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, ये है आपको ऐसा टॉपिक जो बहुत ही मुश्किल होता है। हर एक एग्जाम में इससे आजकल 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बिहार टीचर वाला में तो खासकर ज़्यादा ही क्वेश्चन है। तो पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी क्या है, जैव विविधता क्या है, प्रदूषण क्या है, इन सब के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा जानते हुए सीधे क्वेश्चन पे आएंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पर्यावरण पे। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण पुराने किताब या बचपन में जो आप लोग हम लोग पढ़े थे, जो पड़ी जो आवरण, मतलब जो आवरण हम लोग के चारों ओर घिरा हुआ उसे हम पर्यावरण कहते हैं। लेकिन आज के समय में इसका जो थोड़ा सा परिभाषा थोड़ा सा हम लोग का स्तर का है, वो क्या है कि जो पृथ्वी पर पाए जाने वाली वो तमाम चीजें जो जैविक हो या अजैविक हो, जैसे पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, मैं, आप, कंप्यूटर, मोबाइल, जितने भी चीज है जो आपको दिखाई देते हैं नंगी आंखों से, वो सब हमारे पर्यावरण के हिस्से हैं, पर्यावरण है। तो सबसे पहले पर्यावरण परिभाषा तो आप लोग समझ गए पर्यावरण किसे कहते हैं। इसके घटक में क्या आते हैं, जैसे ही हम लोग आप बताएं आपको, इसके घटक में आते हैं जैविक और अजैविक। जैविक चीजें आती हैं और अजैविक चीजें इनके घटक में आते हैं। जैसे जैविक में क्या हो गया, पेड़ पौधे जो जीवित हैं, और अजैविक में क्या हो गया, जैसे वायु, जल, ये सब क्या है आपको अजैविक चीजें आ जाती है। उसके बाद आता है कि जो टॉपिक बनता है पर्यावरण किसे कहता है, ये एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा पर्यावरण किसे कहता है, इसको आप परिभाषित कीजिए। एग्जाम में क्या पूछने वाला है कि इससे रिलेटेड क्या क्या काम हुए, उसके उसके उसको संरक्षण के लिए हम लोग क्या क्या कदम उठाए हैं, वैश्विक स्तर पे क्या कदम उठाए, भारत में इसके क्या काम हुए हैं, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है और यही सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम लोग देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर सबसे पहला प्रयास हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था वो 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम स्वीडन में है। स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन में है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था और इसी सम्मेलन की देन था कि यूएनईपी का स्थापना हुआ था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ये जो स्थापना हुआ था इसका मुख्यालय पूछा जाता है एग्जाम में, कहा है तो नैरोबी में। नैरोबी जो है सो केनिया की राजधानी है, केनिया अफ्रीका महादेश में पड़ता है। तो यूएनईपी की जो मुख्यालय है वो कहा है नैरोबी में। और 1972 में ये सम्मेलन जो हुआ था वो 5 जून को हुआ था। इसी कारण अगले साल 1973 में 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस के विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, तो 5 जून पहली बार कब बना था, तो 1973 में। तो स्टॉकहोम सम्मेलन हम लोग समझ गए कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर पहला सम्मेलन कौन था, स्टॉकहोम सम्मेलन था। उसके बाद इसके 20 वर्ष बाद, स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 वर्षों के बाद जो सबसे बड़ा सम्मेलन बुलाया गया था वो था पृथ्वी सम्मेलन। कहा हुआ था 1992 में, कहा हुआ था रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो जो है सो ब्राजील की राजधानी है। और यही पृथ्वी सम्मेलन 1992 का देन क्या था, तो हम लोग कॉप और यूएनएफसीसी एजेंडा 21, ये सब का जो है सो हम लोग के सामने आया था। पूछा जाता है एजेंडा 21 किस सम्मेलन का हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, कहा हुआ था रियो में हुआ था। इसी का देन था क्या, तो कोप था, यूएनएफसीसी था, एजेंडा था। रियो जो है, रियो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है, रियो डी जेनेरो। और ब्राजील की राजधानी कहाँ है, तो ब्राजीलिया है। तो हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो कोप जो है सो अभी तक वर्तमान में कोई भी एग्जाम आपका आता है तो करंट में हम लोग का कोप सम्मेलन पूछ ही देता है। तो 26वां जो कोप सम्मेलन हुआ था वो ग्लासगो में हुआ था। 27वां का हुआ था तो मिस्र में हुआ था। और 28वां कहाँ होने वाला है, तो ये होने वाला है यूएई में। ये होने वाला है दुबई में, सॉरी, कहाँ होने वाला है, अगला जो सम्मेलन होने वाला है 28वां वो कहाँ होने वाला है, दुबई में होने वाला है। 27वां सम्मेलन हुआ था मिस्र में, जो यहाँ पे जो फंडिंग का जो व्यवस्था था उस पर सब सम्मति नहीं हुआ था। इसी कारण जो है सो ये असफल नहीं कर सकते, लेकिन फंडिंग का इसमें व्यवस्था किया गया है। इसमें आप विस्तृत हम इसको अगला टॉपिक में पढ़ेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल अगला आता है। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में। क्योटो जो है सो कहाँ है, तो जापान में है। 1997 में जो ये प्रोटोकॉल हुआ था, ये ग्रीन हाउस हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस को के कारणों से हुआ था, ये सम्मेलन बुलाया गया था। ग्रीन हाउस जो होता है, एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रीन हाउस में जो है सो सबसे मुख्य गैस कौन सा है जो ग्रीन हाउस का कारक है। तो सबसे मुख्य अगर पूछ देगा तो आपको CO2 बताना है। CO2 जो है सो सब ग्रीन हाउस का सबसे मुख्य कारक है। लेकिन अगर बीपीएससी जो ऑप्शन 5 हटा रहा है, अगर CH4, CO2, N2O, O3, CFC, ये सभी गैस जो है सो ग्रीन हाउस के कारक है। कौन कौन है फिर से देख लीजिए, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ये सभी जो है सो ग्रीन हाउस के कारक हैं। तो ग्रीन हाउस पर सम्मेलन का हुआ था क्योटो में 1997 में। फिर आता है अगला सम्मेलन मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल जो हुआ था 1987 में सम्मेलन हुआ था, 87 में। मॉन्ट्रियल क्या है, कनाडा में है। और इसका सम्मेलन कब हुआ था, 1987 में। ये हुआ था ओजोन परत के संरक्षण को लेकर। ओजोन परत को संरक्षण को लेकर, ओजोन परत को किस चीज से क्षति होती है, किस गैस से ज्यादा क्षति होती है, वो तो सीएफसीसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी से सबसे ज्यादा क्षति किसको होता है, ओजोन परत को। दोस्तों ओजोन परत की जो मोटाई है, ओजोन परत का लेयर ऐसा है, ओजोन परत की जो मोटाई है किससे, डॉप्सन इकाई से, डॉप्सन इकाई से ओजोन परत की इकाई को हम लोग मापते हैं। अब ये विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर ये छोटी छोटी है। ये हम लोग जो बताएं, ये डायरेक्ट एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 को हुआ था। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में है। पहली बार जो है सो विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में बनाया गया था। कब, तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। पृथ्वी सम्मेलन जो है सो 1992 में पहली बार हुआ था, रियो में। इसी एजेंडा 21 था। पृथ्वी सम्मेलन जो है सो हर एक, मतलब कुछ कुछ इसके और खास खास सम्मेलन है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और ये वैश्विक स्तर पर एक छोटा मोटा सम्मेलन है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग देखते हैं भारत स्तर पर भारत ने क्या क्या किया। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था 1972 में, उसी को लेकर 1985 में यही अधिनियम, यही सम्मेलन को लेकर 1985 में भारत सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय का स्थापना किया था। एक अलग मंत्रालय बनाया गया था भारत में, कब, पर्यावरण से रिलेटेड 1985 में। और 86 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो लाया गया था वो कब लाया गया था, 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986 में। एक और जो हम लोग पर्यावरण संरक्षण से पहले ही कर लिए थे, नेरी का स्थापना किए थे कब हम लोग, 1958 में। नेरी का मुख्यालय कहाँ है, वो नागपुर में। ये पर्यावरण से रिलेटेड ही काम करती है संस्था है। इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, मतलब पर्यावरण में जो हम लोग ज्यादातर इंजीनियर्स, मतलब वैसे अभियांत्रिकी को यूज करेंगे जो पर्यावरण को क्षति कम करे, इसलिए ये नेरी काम करती है। और नेरी का मुख्यालय कहाँ है, नागपुर में, पूछा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1958 में। राष्ट्रीय वन नीति 86 में हम लोग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाए थे। राष्ट्रीय वन नीति जो आया था वो आया था 1988 में। यहाँ एक नोट करने वाली बात क्या है कि जो राष्ट्रीय वन नीति में यह घोषणा किया गया था, ये जानकारी सामने आया था कि अगर किसी भी देश या किसी भी ऐसे भूखंड या क्षेत्र पर जहाँ 33% वन है, तो वहाँ पर्यावरण पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। पर्यावरण एक लंबे समय तक अपने ही सुचारू रूप से नियमित चलती रहती है। वहाँ पे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की खतरा नहीं आती है, ज्यादा ग्रीन हाउस गैस जो भी तरह के जो भी है, वो 33% अगर भूभाग पे वन है तो नहीं आता है। और ये 33% हम लोग किए थे कि राष्ट्रीय वन नीति में 33% भूभाग पे वन होना चाहिए। ये कब आया था, 1988 में। लेकिन एक खेद के साथ कहना पड़ता है, एक दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत में अभी भी 21% क्षेत्र पे ही वन है। और अगर हम लोग वृक्षा मतलब पेड़ के क्षेत्र को भी मिला ले या वृक्षारोपण के क्षेत्र को भी मिला ले, तो 24% क्षेत्र पे अप्रोक्स जो है सो भारत में वन है। अब आता है जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम कब आया था भारत में, तो 2002 में आया था। 2002 में जैव विविधता अधिनियम लाया गया था। और पर्यावरण से जो भी रिलेटेड था, जितने भी हम लोग का काम था, वो अगर सही ढंग से नहीं हो रहा था, सबसे अंतिम में हम लोग एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का 2010 में स्थापना किया था। ये पर्यावरण से रिलेटेड हर एक चीज का देखरेख करता है। जहां कहीं कोई राज्य गलत कर रहा है या पर्यावरण को ज्यादा दूषित कर रहा है, तो वो उस पर टैक्स लगाता है, कर लगाता है, या उसको एक आइडिया देता है, सुझाव देता है। नेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आदर्श कुमार गोयल जो इसके अध्यक्ष है, एनजीटी के अध्यक्ष है। दोस्तों कुछ कुछ ऐसे वर्ड आपको पर्यावरण में आएंगे जो आप बहुत अच्छी तरीके से देख भी लेंगे तो याद नहीं होगा। जैसे हम लोग देखते हैं, सबसे पहला जो है वो है 10% का नियम। 10% का नियम क्या होता है, तो आप देख लेते हैं छोटा सा वीडियो में, छोटा सा टॉपिक में समझते हैं। ये पिरामिड है। तो अगर हम सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, मान लीजिए सबसे ज्यादा ये उत्पादक में क्या आता है, तो पेड़ पौधे सब जो है सो क्या है, हम लोग के उत्पादक है। तो ये अगर पेड़ पौधे 100% ऊर्जा अगर सूर्य से प्राप्त करता है, तो प्राथमिक उत्पाद में वो उत्पादक आते हैं जो इसका सेवन करते हैं। जैसे पेड़ पौधे कौन खाता है, तो पेड़ पौधे बकरी खाती है, हिरन खाती है, खरगोश, गाय, भैंस, यही सब पेड़ पौधे। तो ये इसका कितना ले पाता है, तो 10%, मतलब ये 10 ले पाता है। और इस 10 का जो द्वितीय उत्पादक और तृतीय उत्पादक आता है, ये ले पाता है कितना, 10%, तो 1 ले पाता है। अगर हम ये कहें कि हम अपन सूर्य से कितना एनर्जी लेते हैं उत्पादक के थ्रू, तो हम सूर्य से 1% एनर्जी ले पाते हैं। क्यों, क्योंकि उत्पादक कितना लेता है, 100%,
उसका 10% कौन लेता है? उसका प्रथम उपभोग करने वाला लेता है, जैसे बकरी उकरी, गाय भैंस हिरन ये सब, और उससे जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो 1% प्राप्त करते हैं। तो ये 10% का नियम है। 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था। 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। अब आते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने। टांसले के द्वारा जो है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग 1935 ईस्वी में किया गया था। और पारिस्थितिकी का अर्नेस्ट हैकेल का प्रयोग जो हुआ था वो 1869 में हुआ था। 1869 में जो है सो अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा पारिस्थितिकी के शब्द का प्रयोग किया गया था। और पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रयोग हुआ था, शब्द का प्रयोग एजे टांसले द्वारा 1935 में किया गया था। देख लीजिएगा, पारिस्थितिकी जिस वर्ष महात्मा गांधी जन्मे थे उसी वर्ष पारिस्थितिकी का यूज हुआ था। किसके द्वारा? हैकेल के द्वारा। और टांसले जो था वो तंत्र लगाया था, पारिस्थितिकी तंत्र टांसले के द्वारा लगाया था। अब हम कुछ ये देखते हैं, शब्द है जो बहुत ही मतलब एग्जाम में देखने को मिलता है। क्या है? एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, जो वातावरण या पर्यावरण में मानव के द्वारा जो कचरा फैलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। अगर पर्यावरण को सबसे ज्यादा दूषित कर रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं, और उस शब्द को क्या नाम दिया गया? एंथ्रोपोजेनिक। तो इसको शब्द को हटाना है, पर्यावरण को बचाना है, पेड़ लगाना है, एंथ्रोपोजेनिक। तो पर्यावरण पे जो हम आप गंदगी फैलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। और हम लोग बहुत कम है ये यूकेलिप्टस। अगर आपको पूछा गया पर्यावरण का शत्रु कौन है, तो ये कौन है? यूकेलिप्टस। ये एक ऐसा पौधा है जो इतना ज्यादा पानी सोख लेता है, इतना ज्यादा पानी जड़ में सोख लेता है कि पृथ्वी से पानी का कमी हो रहा है। तो यूकेलिप्टस का पेड़ कहीं पे देखिए, उसको मसल दीजिए। यूकेलिप्टस का पेड़ सबसे ज्यादा पानी सोखता है, तो इसको पर्यावरण का शत्रु बोला जाता है। अब आता है इकोटोन। इकोटोन क्या होता है ये देख लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, जैसे मान लीजिए ये एक पारिस्थितिकी तंत्र है, घास का मैदान है। पारिस्थितिकी तंत्र किसे बोलते हैं? एक शब्द में समझ लीजिए। अगर कोई ऐसा क्षेत्र जो अपने जीव वहां से रिलेटेड है, वो उसके वातावरण से रिलेटेड है, वो क्षेत्र में निवास कर रहा है और वो उस क्षेत्र से रिलेटेड, उसी को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। इसका इस समाज इस मतलब क्षेत्र से के जल से, इस क्षेत्र के वायु से, इस क्षेत्र के भूमि से, इस क्षेत्र के वातावरण से जो संबंध बनता है उसे हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। तो ये मान लीजिए अगर घास का मैदान है और यहां से ये खत्म हुआ और यहां से एक वन मतलब जंगल का कोई क्षेत्र चालू हुआ, तो जो यहाँ पे तो ऐसा जगह आएगा यहाँ पे जहां पे ये कुछ दूर तक घास होगा तो कुछ दूर वन होगा। तो ये जो क्षेत्र बीच में बनता है जहां पे दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? इकोटोन। इकोटोन आपको समझ गया? तो फिर से एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या? तो 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। पारिस्थितिकी शब्द किसने बताया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने बताया था। पारिस्थितिकी तंत्र किसने बताया था? तो एजे टांसले द्वारा बताया था। एंथ्रोपोजेनिक आप समझ गए, मानव द्वारा जो कचरा फैलता है उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। यूकेलिप्टस पर्यावरण का शत्रु, एक ऐसा पौधा जो सबसे ज्यादा जड़ें उसकी पानी सोखती है, यूकेलिप्टस। और इकोटोन समझ गए आप, जो दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के जो क्षेत्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। अब अगला वीडियो में टू द पॉइंट सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हम हाजिर होंगे, और आप विदा लेते हैं। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और